बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल मैरिटल लाइफ प्रॉब्लम से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है जिनसी तस्कीन का हलाल रास्ता निकाह। निकाह का मकसद दर हकीकत ये है कि अल्लाह ताला ने हर मर्द और औरत के अंदर फितरी तौर पर एक जिनसी जज्बा और ख्वाहिश रखी है। इस फितरी जज्बे और ख्वाहिश की तस्कीन के लिए एक हलाल रास्ता तजवीज़ फरमा दिया है, वो है निकाह का रास्ता। शौहर बीवी के ताल्लुकात में इस ज़रूरत को पूरा करना बहुत अहमियत का हामिल है, इसलिए हलाल के सारे रास्ते खोल दिए ताकि किसी भी मर्द और औरत को हराम तरीके से इस जज्बे और ख्वाहिश की तस्कीन का ख्याल पैदा ना हो। बीवी को शोहर से तस्कीन हो और शोहर को बीवी से तस्कीन हो। इस हदीस की शरह में एक आलिम लिखते हैं कि एक अहम बात की तरफ इशारा यह है कि इसकी तशरीह जरूरी नहीं है, अक्लमंदों को इशारा काफी होता है। जो औरतें इसके खिलाफ करती है वो नसीहत हासिल करें। इस हदीस पर अमल न करने की वजह से खवातीन अपने शोहरों को दूसरी बीवियां या दूसरी औरतें करने पर आमादा कर देती हैं, या वो अपनी इज्जत खो बैठता है और पाक दामन नहीं रहता। मियां बीवी का जो रिश्ता है वो अजीब रिश्ता है। आपस में एक दूसरे से उनकी जो ख्वाहिश पूरी हो सकती है दूसरे किसी फर्द से पूरी नहीं हो सकती। लिहाजा हर एक को दूसरे की दिलदारी का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि इंसान के इंसानी तकाजे को पहचानते थे, इसलिए आपने इन तकाजों को जानकर और समझकर ही हिदायत दी हैं। अल्लाह ताला हर मुसलमान को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये जो फरमाया कि जब शोहर अपने बिस्तर पर बुलाए तो इनकार न करे, उज़्रे शरई ना हो तो बात मान ले। ये बिस्तर पर बुलाना और रात का जिक्र फरमाना बतौर मिसाल है, वरना इसमें रात दिन की कोई कैद नहीं है। मकसद ये है कि बवक्त हाजत साहिब हाजत की हाजत पूरी की जाए। दूसरी रिवायत में ये अल्फाज भी आए हैं, अगर कोई औरत अपने शोहर का बिस्तर छोड़कर रात गुजारे तो उस पर फरिश्ते लानत करते रहते हैं यहां तक कि दोबारा वापस लौट आए। अब आप अंदाजा लगाएं कि हदीस शरीफ में एक छोटी सी बात कही गई कि अगर शोहर ने बीवी को उस काम के लिए बुलाया है और वो इनकार कर दे या ऐसा तर्ज अमल इख्तियार करे जिससे शोहर का मंशा पूरा ना हो सके तो सारी रात लानत होती रहती है। और अगर शोहर की इजाजत और शोहर की मर्जी के बगैर औरत कमरे से बाहर चली जाए, यानी शोहर के साथ न रहे, जब तक वो कमरे से बाहर रहेगी अल्लाह ताला के फरिश्तों की लानत होती रहेगी। इन तमाम मामलात की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील के साथ एक एक चीज बयान फरमाई है, इसलिए कि अक्सर यही चीजें झगड़ा और फसाद का सबब बन जाती हैं। इसी तरह एक और हदीस में है, अल्लाह ताला लानत फरमाते हैं यानी अपनी रहमत से दूर कर देते हैं उन औरतों को जो अभी आई कहती हैं। ऐसी औरतें जिनको उनका शोहर बुलाए अपने साथ लेटने के लिए, वो ये कहें अभी आती हूं, यहां तक कि शोहर को नींद आ जाए। इसी तरह सही मुस्लिम में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कसम है उस जात की जिसके कब्जाए कुदरत में मेरी जान है, कोई मर्द अपनी औरत को बुलाए अपने बिस्तर पर और वो औरत इनकार कर दे, जो आसमान में है यानी फरिश्ते वो इस औरत से नाराज हो जाते हैं यहां तक कि शोहर उससे राजी हो जाए। इसकी वजह यह है कि शैतान उससे बड़ा खुश होता है कि दो मोहब्बत करने वाले मियां बीवी को एक दूसरे से जुदा कर दे। चुनाचे सही मुस्लिम में हुजूर अकरम का इरशाद है कि इब्लीस अपना तख्त पानी पर बिछाता है, फिर अपने कारिंदों को इंसानों में भेजता है
ان میں جو زیادہ فتنہ مچاتا ہے وہی اس کی نظر میں زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ پھر یہ ماتحت جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک کہتا ہے میں نے فلانے کا پیچھا اس وقت چھوڑا جب اس نے زنا کا ارتکاب کر لیا، دوسرا کہتا ہے میں نے تو فلاں میاں بیوی کو ایک دوسرے سے جدا کر کے دم لیا ہے۔ یہ سن کر شیطان اسے شاباش دیتا ہے اور اس کی پیٹھ تھپ تھپاتا ہے اور کہتا ہے ہاں تو ہی ہے، ہاں تو ہی تو ہے۔ معلوم ہوا کہ دو دلوں کا ملاپ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ محبوب ہے، تو ان کے اندر بگاڑ پیدا کرنا اللہ کے دشمن شیطان کو زیادہ پسند ہے۔ لہٰذا اگر شوہر بیوی کو بلائے اور بیوی کے دل میں خیال آئے کہ کیا مصیبت ہے، ان کو تو بس ایک ہی کام کی پڑی رہتی ہے، میرے اتنے کام رہ گئے ہیں، ایسی سردی میں نہانا پڑے گا وغیرہ وغیرہ، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ شیطان کی طرف سے خیال ہے۔ فوراً اس خیال کو ہٹا کر شوہر کی بات مان لیں تو انشاءاللہ تعالی ذلیل و خوار ہو کر اس گھر سے نکل جائے گا اور اللہ سبحانہ و تعالی اس عورت سے شوہر کی فرما برداری کی وجہ سے خوش ہو جائیں گے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے روحانی ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔